हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पुराने वीडियो में बात करी थी कि हम आज मास और वेट में डिफरेंस देखेंगे। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि मास और वेट को एक ही क्वांटिटी समझ लेते हैं, जबकि वो नहीं होती। ठीक है, मास सबसे पहले हम समझेंगे मास होता क्या है। मास होता है टोटल अमाउंट ऑफ मैटर जो कि प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल, आप मान लो ये आपका स्कूल बैग है, आपके स्कूल बैग में कुछ बुक्स होंगी, वाटर बोतल होगी, स्टेशनरी होगी, लंच बॉक्स होगा। तो ये टोटल मिला के आपका ऐसे समझ लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोटल कंटेंट है, अमाउंट ऑफ कंटेंट है, उसी को हम क्या कह देते हैं, मास कह देते हैं। अब क्या ये चेंज होता है? नहीं, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा वो मैं आपको वेट समझाऊंगा। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है यहाँ पे, केजी। हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तब हम यही बोलते हैं उसको 1 kg शुगर दे दीजिए या 1 kg कुछ दाल दे दीजिए, कुछ भी आप मांगते हो केजी में मांगते हो, तो आप वहाँ पे मास की बात कर रहे हो। ठीक है, ऑन अदर साइड हम बात करेंगे वेट की। वेट क्या होता है? वेट क्या होगा? वेट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, तो अर्थ उस पर कॉन्स्टेंट पुल लगाती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर। उसी ही पुल को अपन क्या कह देते हैं, ग्रेविटी। वो जो पुल है, जो फोर्स काम कर रहा है, पर वो किसी ऑब्जेक्ट पे के पर्सपेक्टिव में जब अपन बात करेंगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, वेट बोल देंगे। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मास, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, या फिर उसके साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर यही बात करें हम वेट के फॉर्मूले की, तो वो हो जाएगा W = mg। यहाँ पे वेट, W हो गया वेट, m हो गया मास और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये स्मॉल g रहता है, ना कि कैपिटल G। वो उसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे। ऐसा यूनिट यहाँ पे जो रहेगी वेट की, न्यूटन्स रहेगी। ठीक है, अब अपन इसको एग्जाम्पल से और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसका वेट है अर्थ पे। अब देखो अपन क्या बोलते हैं, वेट। मैंने जैसे बोला सब ये बोलते हैं कि वेट है, ये वेट है। एक्चुअल में उसका जो बोल रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, वो मास की कर रहे हैं। 70 kg जब अपन ने बोला तो वो मास की बात कर रहे हैं, नॉट वेट। ये सबसे बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं कि इस 70 kg 60 kg आपके वेट होगा 30 kg 40 kg, उसको अपन वेट बोल देते हैं। वो वेट नहीं, मास होगा। अब अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? वैसे तो 9.8 लेते हैं इसको, मगर अपन ने यहाँ पे सन समझने के लिए इसको 10 मीटर/सेकंड² ले लिया। अब अपन को वेट निकालना है इसका, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। यहाँ पे इसका मास क्या है, 70 kg, और यहाँ पे g अपन 10 ले रहे हैं तो 700 न्यूटन, ये इसका वेट आया है। अगर आपको कोई बात करे तो यहाँ पे आपको बोलना है 70 kg मेरा मास है और जो वेट है अर्थ पे मेरा वो है 700 न्यूटन्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अर्थ पे, क्योंकि सेम एग्जांपल अगर अपन सेम पर्सन को, जो कि कितने का है, 70 kg का, ठीक है, उसको अपन मून पे लें एग्जाम्पल को, तो मून की ग्रेविटी 1.6 मीटर/सेकंड² है। तो वहाँ पे अगर सेम पर्सन के वेट को, जो अपन ने यहाँ देखा था, मास जो है 70 kg से हो गया और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन है 1.6, तो यहाँ पे 112 न्यूटन्स आया। तो वेट जो है वो अर्थ पे सेम पर्सन का अगर साइमल्टेनियसली अपन देखें तो 700 न्यूटन आ रहा है मास, और मास जो है उसका 70 kg से रह रहा है। यहाँ पे भी मास 70 kg से, बट इसका मून पे जो वेट आएगा वो 112 आ जाएगा। साथ में अपन को और ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि मास जो होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, और वेट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट वेट जीरो हो सकता है। ठीक है, अब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा मास, और वेट जो होएगा वो चेंज होएगा। क्यों चेंज होएगा? अपन ने यहाँ पे एग्जांपल से देखा कि जहाँ पे जिस हिसाब से ग्रेविटी बदल रही है उसी के अकॉर्डिंग अपना वेट भी बदलेगा। अब एक और आप कॉमन चीज़ देख लेंगे, आउट ऑफ द सिलेबस है अपने, बट ये बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आएगा। जो वेइंग मशीन है वो अपन को जब भी हम कोई क्वांटिटी देखते हैं तो जो शो करती है वो, मान लो कोई चीज़ है वो 70, आप वेइंग मशीन पे खड़े हुए तो वो 70 kg दिखाएगी।
वो आपको उस डिस्प्ले पे मास ही दिखा रही होती है, पर वो जो मेजर कर रही है वो ग्रेविटी को मेजर कर रही है आपके, ठीक है, वेट को मेजर कर रही है। वो अंदर प्रोसेसिंग करके जो बाहर आपको शो कर रहा है डिस्प्ले पे वो है मास, ठीक है। ये बहुत एक मेजर चीज़ है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे लगे वीडियो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।